हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है होली के दिन से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये ब्लॉग होली के दिन का है। और आज मैं बहुत सुबह उठ गई थी, मतलब रोज़ लेट होता है तो 5:30-6 बजता है। तो आज 4:30 या पौने 5 के करीब मैं उठ गई थी, क्योंकि होली के दिन थोड़ा-सा काम बढ़ता है और लोगों का थोड़ा-सा आना-जाना हो जाता है दिन में, इसलिए मुझे जल्दी उठना था। तो उठते ही मैंने 1 गिलास पानी पिया फ्रेश होकर के, और किचन में आकर के मैंने सोचा कि मैं पुआ जो बनाना है उसका मैं घोल तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा फूला-फूला रहता है ना, तो पुआ जो है अच्छे से बनता है। और ये फ्रूट्स मैंने रात में ही धो कर के रख दिए थे। रात में ही ये मैंने उड़द की दाल जो है जिससे बड़े बनते हैं, हमारे यहाँ धोई भी इसको कहते हैं, वो मैंने रात में ही भिगा कर के रख दिया था। तो घोल मैंने तैयार कर लिया पुए का, और फिर धोई को भी धो कर के रख दिया कि मैं नहा के आऊँगी फिर मैं उसे पीस लूँगी। 3-4 दिनों से मैंने अपने बालों में ऑयलिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। क्योंकि सिर भी मेरा बहुत तेज़ दर्द कर रहा था, और चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे हल्का-हल्का फ़ीवर भी जैसे लग रहा था, इसलिए मैंने वुलन वाला सूट ही पहन लिया था सुबह। क्योंकि होली मुझे नहीं खेलनी थी, मैंने सोचा था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और हमारे यहाँ होली के दिन आटे के पुए का भोग लगता है, और बड़े का भी भोग लगता है। बिना नमक वाले बड़े बनते हैं और गुलाल, इन तीनों चीज़ों को चढ़ाया जाता है। तो चूँकि मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, और मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो केवल मैं पुए का भोग लगाती हूँ, क्योंकि घर की जितनी भी पूजा है वो सारी हमारी सासू माँ ही चढ़ाती हैं गाँव में। और चूँकि मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, या फिर लड्डू गोपाल के पास मैं हूँ, तो ऐसे नहीं रख सकती थी मैं। मैंने गुलाल वगैरह अपने भगवान जी को लगा दिया है, और उनके साथ थोड़ी-सी होली खेल कर के और मैं किचन में आ गई थी। किचन में आ कर के जितने भी पुए के घोल मैंने बनाए थे उन सारे पुओं को मैंने फ्राई कर लिया, तल लिया। और साथ में इस छोटा-सा कंटेनर है, इसमें अलग-अलग बॉक्स बने हुए हैं। इन सारों को मैंने इस तरीके से भर दिया, गुजिया और नमकीन और फ्रांस के साथ तिलौड़ी चिप्स जो आते हैं, उससे मैंने भर के और बाहर रखवा दिया था, ताकि कोई भी आए तो मुझे बार-बार नहीं दौड़ना पड़े। हालाँकि इसके बॉक्स जो हैं बड़े-बड़े थे, आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि बस इतना ही 4 ही गुजिया दिख रही है, लेकिन नहीं, गुजिया नीचे भी उसकी है और ये बॉक्स बड़ा है। और साथ में मैंने पकौड़ियाँ भी तल ली थी, तो बच्चों को बुला कर के मैंने पुए और पकौड़ियाँ दे दी थी, ताकि जब बच्चे एक बार खेलने के लिए निकल जाते हैं तो उनको भूख की चिंता नहीं होती है, और मुझे रहता है कि उनको कम से कम नाश्ता टाइम से खाना मिल जाए। पकौड़ियाँ तलने के बाद मैंने चिप्स, पापड़, तिलौड़ियाँ जो भी बाकी बची थीं वो सब मैंने फ्राई कर ली, और साथ में पनीर की सब्ज़ी भी बना ली और दही बड़ी भी बना ली है। लेकिन रिकॉर्ड मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मोबाइल मेरा हाथ ही नहीं लगा, और बच्चे लेकर के इधर-उधर देख रहे थे, इससे ही गाने भी बजा रहे थे, तो इसलिए मेरे पास मोबाइल था नहीं, तो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। और यूपी और बिहार से जो भी होंगे ना, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि होली के दिन बहुत लोगों के घर मटन ज़रूर बनता है, ऐसा दिन होता है तो लोगों को खिलाने के लिए ऐसी कोई परंपरा तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोग शौकीन होते हैं मटन और मतलब नॉनवेज के शौकीन होते हैं, तो फिर बहुत लोगों के यहाँ बनता है। तो हमारे यहाँ भी आज के दिन मटन बना था, जो कि कुछ जान पहचानी थे, कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे हमारे हस्बैंड के, तो वो आए थे, तो उनके लिए वो चीज़ें बनी थी। तो हमारे हस्बैंड ही उन सब चीज़ों को देख रहे थे, सर्व कर रहे थे, और बच्चे साथ में गुलाल वगैरह उनको लगा रहे थे, और बच्चे भी बाहर ही खेल रहे थे। और किचन से फ्री होने के बाद फिर से मैंने साफ़ सफाई की। बच्चों ने किचन में ही मुझे थोड़े से गुलाल लगा दिए थे, और लगाया थोड़ा था और बिखेरा ज़्यादा था किचन में, यानी कि किचन बहुत ही
रंगीन हो गया था। फिर मैंने किचन से लेके और पूरे रूम तक की सारी सफाई कर दी। हमारे हस्बैंड ने बाहर सफाई की और फिर मैं नहाने चली आई। सिर धो के फिर मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद थोड़ा सा हल्का लग रहा था। फिर मैं थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो गई, क्योंकि तबीयत कितनी भी ख़राब हो ना, थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाने के बाद थोड़ी तबीयत ना अच्छी सी लगने लगती है। और यहाँ पर मैंने ये वाली झुमका पहन लिया और अपना मंगलसूत्र डाल लिया। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से घर में रहती हूँ, और ये मैं तैयार हो गई हूँ फाइनली। और इतने देर में ही हमारे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे गुलाल लगा दिया। और फिर मैंने अपने पैर में महावर लगा लिए। जो भी जो अच्छे दिन होते हैं, शुभ दिन होते हैं, त्योहारों वाले दिन होते हैं, तो उस दिन हमारे यहाँ महावर ज़रूर लगाया जाता है। फिर मेरा बेटा आ गया यहाँ पे और अपने गाल से ही मैंने उसे भी लगा दिया। सुबह लड्डू गोपाल को गुलाल लगाने के बाद मैंने बच्चों को भी गुलाल लगाया था और इनके पापा को भी। और चूँकि मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और इनके पापा जो भी हैं वो भी नहा धो के तैयार हो गए थे, और वो बाहर बैठे थे। शाम के 4 बज रहे हैं अभी, और बच्चों का मन था ठंडा पीने का। मौसम आज थोड़ा सा गर्म था, तो ये लोग स्प्राइट लेके आए थे और मैंने बच्चों को कहा कि चलो मेरे पैर छुओ, तो ये लोग पैर छू रहे हैं और साथ में अपने पापा के भी। इस समय से जेंट्स जो भी हैं उनका आना जो जाना कम हो जाता है। और मैंने इनवाइट किया था बड़े पापा की जो बहू हैं उनको और बुआ जी की बहू को। तो बड़े पापा की बहू हैं वो तो नहीं आ पाई, लेकिन शाम को बुआ जी की बहू आई थी। और इसके बाद मैंने थोड़े से शॉर्ट्स बनाए और उसके बाद दिया वगैरह जलाया। फिर बुआ जी की बहू हैं, भाभी लोग, वो आ गई। मैंने ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की उनके आने के बाद। वो लोग आए, भैया भी आए थे और सब लोग ने दही बड़े, गुजिया और नमकीन वगैरह का नाश्ता किया और फिर ये लोग अपने घर चले गए। इन लोगों के चले जाने के बाद किसी को भी भूख नहीं थी, तो हम लोगों ने भी केवल थोड़ा बहुत कुछ खा के और पानी वगैरह पिया और फिर हम लोग भी सोने चले गए थे। और इस बार की होली हमारी कुछ इस तरह से बीती है। और आप लोगों की होली कैसी रही प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।